मेरे प्यारे मित्रों, नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, आप लोगों को इस जीपीएम क्लासेस में हर एक सब्जेक्ट के लिए कुछ न कुछ नोट्स पढ़ाए जाते हैं, बताए जाते हैं। मैथ की क्लास भी दी जाती है, रीजनिंग की क्लास भी दी जाती है, जीएस की क्लास चल रही है और थोड़ा लेट दिया जा रहा है, उसके लिए आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। तो जैसे कि अब आज से क्लास आप लोगों को रूटीन में मिलेगा, रोज़ मिलेगा कुछ न कुछ। और जीएस ज़्यादा मात्रा में आप लोगों को दिया जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं पेट का एग्ज़ाम होने वाला है और सभी एग्ज़ाम में इस समय जीएस का जो पोर्शन है बहुत ही ज़्यादा हो गया है। और इसको देखते हुए हम आप लोगों को एक हिस्ट्री का वीडियो, एक ज्योग्राफी का वीडियो और एक इकोनॉमिक्स की वीडियो को प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे डेली। और बस आप लोग अपना प्यार, अपना सामर्थ्य और जैसे बनाए हुए हैं ऐसे बनाए रखें और आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाए। तो चलिए आज हम लोग चालू करने वाले हैं आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया। तो आप लोगों को मैंने कहा ना कि रोज़ एक वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। वो हिस्ट्री की रहेगी, ज्योग्राफी की रहेगी, इकोनॉमिक्स की रहेगी, हिंदी की रहेगी, मतलब सभी वीडियो आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस जीपीएम क्लासेस में। जो यह जीपीएम क्लासेस आप लोगों के लिए कर रहा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट करेगा, जब तक रहेगा तब तक करेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया में सबसे पहले जो आक्रमण साम्राज्य आए उनका था उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य आए थे। तो उत्तरवर्ती जो मुगल साम्राज्य आए थे लगभग 200 वर्ष के पश्चात 18वीं शताब्दी में, भैया हो किस शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में पूर्वार्ध में मुगल शासक का विघटन शुरू हो गया। भैया वो मुगल में क्या होना शुरू हो गया, विघटन शुरू हो गया। जैसा कि औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात तीनों पुत्र मुअज्जम, मोहम्मद आजम तथा कसबक में उत्तराधिकारी के लिए युद्ध होना शुरू हो गया। उसके बाद जिसमें 65 वर्षीय बहादुर शाह मुअज्जम विजयी हुआ। क्या हुआ भैया, विजयी हुआ। और उसके बाद आए बहादुर शाह प्रथम, मतलब मुअज्जम गद्दी पर बैठे। और वो कब तक रहे भैया, 1707 से लेकर के 1712 तक वो कुछ शासन किया। तो उन्होंने क्या क्या किया भैया, मैं इसके बारे में भी आपको एक पॉइंट लाइन टू लाइन बताने की कोशिश करूँगा। जैसे कि इसमें उन्होंने क्या, इसमें मराठों तथा राजपूतों के प्रति मैत्रीपूर्ण, मतलब मित्रता नीति अपनाई। 1707 में इसने संभाजी के पुत्र साहू को मुगल कैद से मुक्त कर दिया। मुक्त करने के बाद बहादुर शाह ने सिखों को 10वें गुरु गोविंद सिंह के साथ मेल मिलाप करना शुरू कर दिया, संबंध बनाना स्टार्ट कर दिया एवं उन्हें संतुष्ट करने के लिए बहुत सारे उपहार, सम्मान, खिलियात, मतलब राजा द्वारा सम्मान पूर्वक जो दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, खिलात। तो भेंट दी गई, पोशाक एवं उच्च मानसब मतलब ओहदा प्रदान किया गया। मानसब मतलब क्या होता है भैया, ओहदा। क्या दिया गया, ओहदा प्रदान किया गया। फिर और इन्हें क्या कहा जाता था भैया, इनको क्या कह के माना जाता था, इनका नाम जो रखा गया था वो कहा गया था शाहे बेखबर के नाम से। क्या, बेखबर के नाम से, शाहे बेखबर के नाम से जाना जाने लगा। और फिर आए इनके पुत्र जहांदार शाह। इनके पुत्र कौन आए, शाहदार शाह आए। उन्होंने 1712 से 1713 केवल एक वर्ष ही गद्दी पर बैठे। और 1712 में जब बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र जो आया वो था कौन, जहांदार शाह। ये जुल्फ़कार खां के सहयोग के शासन पे बैठा था, मतलब इसको कोई ज्ञान नहीं था, ये अनपढ़ था, मूर्ख था, लंपट था, जैसे अभी हम बताएंगे भी बना। जहांदार शाह के आमेर के राजा कौन, सवाई जय सिंह को
मालवा के सूबेदार नियुक्त कर दिया गया। देखिए ये बस केवल एक अपना चलाने की कोशिश कर रहे थे, जिसको मन चाहा। हाँ, तो जैसे कि इसमें कहा कि सूबेदार नियुक्त किया तथा मिर्जा की उपाधि दी। किसको दी भैया हो? जयसिंह को। मालवा का जब सूबेदार बनाया गया तो इनको ही में एक उपाधि दे दी गई। कौन सा? मिर्जा की उपाधि दी गई। और साथ में माखाड़ के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी दे दी गई तथा महाराजा की उपाधि प्रदान की गई। तो ये मतलब इन्होंने क्या किया, मतलब इन्होंने युद्ध करना नहीं चाहा, क्योंकि ये क्या थे? ये एक अनपढ़ थे, अनपढ़ थे, लंपट थे, मूर्ख थे। तो इनको कुछ पता नहीं था। ये बस केवल किसी के शासनकाल पे मतलब उनके जो सहयोग में थे उनके ही जो भी वो कहते थे वही ये करते थे, अपने मन से कुछ भी करते नहीं थे। तब शाहजहां शाह को लोग क्या कहते थे भैया? लंपट कहते थे, मूर्ख कहते थे। और 1713 में जहांदार शाह का भतीजा जो था फारूक सियार, सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खां तथा हुसैन अली के सहयोग से उसे परास्त कर सिंहासन पर बैठ गया। फारूक सियार कब से कब तक था भैया? 1713 से लेकर 1719 तक गद्दी पर बैठा रहा और इसके काल में जजिया तथा तीर्थ यात्रा कर समाप्त की गई। तो मतलब इसमें एक जजिया कर होता था, एक तीर्थ यात्रा कर होता था, ये सब क्या कर दिया गया था भैया? समाप्त कर दिया गया था। और सैयद बंधुओं के प्रभाव से भयभीत होकर फारूक सियार इनके खिलाफ षड्यंत्र करने लगा, जिससे पता चलने पर सैयद बंधुओं ने फारूक सियार को उसके पद से हटा करके उसकी क्या कर दी गई भैया? हत्या कर दी गई। क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। फिर आते हैं कौन भैया? फारूक सियार की क्या कर दिया गया? हत्या कर दिया गया। फारूक सियार की मृत्यु के पश्चात क्रमशः रफ़ी उद दर्जात और रफ़ी उछौला अत्यंत कम समय के लिए गद्दी पर बैठे। ये भी गद्दी पर बैठे थे। फारूक सियार की मृत्यु के पश्चात जो है रफ़ी उद दर्जात और रफ़ी उछैला अत्यंत कम समय के लिए वो भी गद्दी पर बैठे। फिर आते हैं मोहम्मद शाह। जब आते हैं मोहम्मद शाह, तो देखिए मोहम्मद शाह के बारे में भी हम लोग देखते हैं। मोहम्मद शाह कब बैठे थे भैया? 1719 से लेकर 1748 तक रहे। सबसे ज़्यादा शासनकाल किया मोहम्मद शाह ने। मोहम्मद शाह के शासनकाल में अनेक स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। जैसे भैया स्वतंत्र राज्यों का उदय कौन कौन सा हुआ? जैसे इसमें एक अवध भी है, जैसे बंगाल, अवध, हैदराबाद आदि राज्यों का क्या हुआ? उदय हुआ। फिर उसके बाद आता है मोहम्मद शाह की वास्तविक नाम क्या था भैया? हो रोशन अख्तर था। ये बहुत पूछता है, मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम क्या था? वो रोशन अख्तर था। बहुत परीक्षाओं में पूछा भी गया है। इसे रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। ये भी पूछा गया है रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? तो आपको सीधे सीधे मालूम होना चाहिए मोहम्मद शाह को कहा जाता है, जो कि उनका दूसरा नाम था रोशन अख्तर। फिर उसके बाद आता है क्या? मोहम्मद शाह के शासनकाल में नादिर शाह आक्रमण हुआ। फरवरी 1739 में करनाल में हुआ युद्ध में मुग़लों द्वारा हार हुई। किसका? मुग़लों की हार हुई। इसमें कौन हारा? मुग़ल हार गए थे, मोहम्मद शाह जीत गए थे। उसके बाद हम आगे जो भी वीडियो है उसके आगे हम पढ़ाएंगे आपको कल। आज बस केवल यही छोटा सा वीडियो रहेगा। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का जो भी होता है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए और अपने मित्रों को भी शेयर करिए। जो भी पढ़ना चाहते हो, जो भी ऐसे पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना चाहते हो और नोट्स बनाना चाहते हो, वो बिल्कुल यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई भी अगर थोड़ी भी अगर डाउट होता है, समझ में नहीं आता है, बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में जाइए और अपना कमेंट करिए। मैं कोशिश करूँगा। और आपके स्क्रीन पर मेरा नंबर भी दिया हुआ है। अगर आप ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो बिल्कुल जुड़िए। ये कोचिंग जीपीएम क्लासेस प्रयागराज में स्थित है। तो आप लोग अपना प्यार, अपना दुलार दीजिए। और चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।